नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कटनी जिले में लंबे समय से यूरिया खाद की कृत्रिम किल्लत, अवैध ट्रैकिंग और होलसेल डीलरों की कथित मनमानी को लेकर कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। रिटेल खाद व्यापारियों द्वारा साक्ष्यों के साथ की गई शिकायत के बाद उप संचालक कृषि ने जिले के सभी होलसेल खाद विक्रेताओं की जांच के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि सभी बड़े होलसेलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्टॉक आवंटन और बिक्री का पूरा हिसाब मांगा जाएगा। वहीं इस मामले में शहर के प्रतिष्ठित होलसेलर गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के संचालक ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उनका कहना है कि उनके पास फुटकर और होलसेल दोनों का वैध लाइसेंस है और यूरिया का आवंटन शासन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से आने वाले रिटेल व्यापारियों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस वाला न्यूज़ कटनी से पारस गुप्ता की रिपोर्ट। आपकी दुकान के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, ग्राहकों द्वारा लगाया गया शिकायत की गई है कि आपके जो आईडी में माल डंप कर दिया जाता है और किसानों को जो मूल्य निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य में माल दिया जा रहा है और 70 बोरी यूरिया के साथ 10 बोरी बेटोनाइट सल्फर जिसकी कीमत 10,000 है वो लेने की बाध्यता बताई जा रही है। जिस तरह की शिकायत की गई नहीं, ऐसा हमारे द्वारा अभी तक किसी भी ढंग का कुछ नहीं किया गया है, ना किसी को ढंग का कोई बाध्यता है। इसके पहले भी था, अभी भी है, कोई ढंग की बाध्यता नहीं है। हम लोग जो भी दे रहे हैं अकेले ढंग का दे रहे हैं, जो उनकी आवश्यकता आती है तो ढंग का हम लोग पूर्ति करते हैं। ऐसा कोई बाध्यता वाली बात अभी तक नहीं है। आपके द्वारा यूरिया किस रेट पर दिया जाए? 267 रुपये का, 66 रुपये 50 पैसा, 267 रुपये का दिया जाता है गोदाम। मतलब टोकन में दिया जाता है। अब चूंकि ई टोकन चालू हो गया तो हम लोग ई टोकन के माध्यम से ही माल बेचते हैं और बिना उसके हम लोग बेच भी नहीं सकते। एक भी बोरी हम लोग अब नहीं बेच सकते। आरोप ये भी लग रहा है ब्लैक में भी बेचे जाते हैं, आप लोग अपनी आईडी में ले लेते हैं और अपने लोगों को देते हैं, उन लोगों को नहीं देते हैं। कितना ज़्यादा ये तो कोई जो बेचना हम लोग को, जो हमारे सब डीलर्स हैं या उनके पास जो अफामस आईडी बनी हुई है उनको ही दे सकते, दूसरों को हम दे नहीं सकते। अब ब्लैक की तो बाकी के दाम चूंकि उनको बेचना है तो ब्लैक की तो कोई बात आ ही नहीं सकती किसी के दाम, मतलब अधिक मूल्य का तो कोई बात पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनको भी ई टोकन से माल बेचना है। वो सिस्टम ही खत्म है। इससे पहले भी शिकायत की और किस चीज को लेके बार-बार शिकायत करते इस तरह का? भाई ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा है कि जो हमारे पास बीज का, खाद का, उसका हर्बिसाइड के ढंग के लाइसेंस है तो हम लोग को सभी आइटम बेचना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि जो कुछ लोग मतलब है पूरे सीजन उन्होंने माल लिया नहीं, कुछ लिया एक आध बार ले गए हैं। अब चूंकि यूरिया का सीजन चालू हो गया है, अब वो चाहते हैं हमको सिर्फ यूरिया ही मिले और जो हमसे 12 मासी या जो सीजन में हमको दूसरा माल भी ले गए हैं तो हम चाहते हैं उनको सबको ढंग का माल उनको तो अकेले लेना चाहते तो थोड़ा सा हमको सोचनी पड़ेगी भाई। तो सब मेरा नाम सनत जैन, सनत एंटरप्राइज है। आज एक सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत पत्र जो है मतलब वायरल हो रहा है। आपकी दुकान गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी और 2 दुकानों के नाम वायरल हो रहे हैं, जिसमें आरोप लग रहे हैं कि आपकी दुकान के द्वारा डीलरों को और छोटे व्यापारियों को स्टॉक में माल देने के लिए मना कर दिया जाता है और अपने ही लोगों को देने के लिए आप देते हैं। इसमें क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि हमें कृषि विभाग के माध्यम से होलसेल और फुटकर का विक्रय का लाइसेंस मिला है। तो होलसेल में जो हमारे से प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लेके जो माल ले रहे हैं उन्हीं अधिकृत विक्रेताओं को हमारे द्वारा मटेरियल दिया जाता है और हमारे को कृषि विभाग के माध्यम से बीज, कीटनाशक दवाई और खाद की जैविक सभी के लाइसेंस मिला हुआ है और उनके किसान की मांग के अनुसार ही हम उनको उसके उत्पाद दिया जाता है कि जो उनके किसानों की गुणवत्ता के लिए अच्छा रहेगा। और जिनका अधिकृत कंपनियों का पीसी लगा रहता है उन्हीं कंपनियों का मेरे द्वारा मांग किया जा रहा है और मेरे द्वारा उनकी पूर्ति की जा रही है। आरोप ये भी लग रहा है कि यूरिया के साथ साथ आप कोई बेंटोनाइट सल्फर टाइप का कुछ है, ये दवाई है, उसको भी लेना पड़ेगा जिसकी कीमत 10,000 बताई जा रही है। ऐसा कोई भी मेरे द्वारा कृत्य नहीं किया जा रहा है कि जिसमें कि मैं किसान या फिर किसी भी दुकानदार को अपना बाध्य कर रहा हूँ कि मांग आपको लेना पड़ेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। ये बात पहले से भी है, काफ़ी अधिकतर आप पूरे जिले के डीलर से कंफर्म कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने दिया हुआ था। कुछ उप विक्रेताओं के पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि अनाप शनाप रेटों में माल बेचना चाहते हैं, तो इसीलिए उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है।
इसलिए हमारी इस पर कहीं भी मंशा ऐसी कुछ नहीं है। शिकायत के आधार पर नोटिस जारी करने की शासन ने बात की है, क्या है? इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं नोटिस करने में, मगर क्योंकि सरकार ई टोकन पे खाद का विक्रय किया जा रहा है और इसमें हमारे को कोई दोष नहीं है। वो तो शासन के द्वारा टोकन लेके आ रहा है किसान, तो हम किसानों को विक्रय कर रहे हैं, उसमें तो सरकारी मूल्य पर विक्रय हो रहा है। जिले और जिले के अन्य जिलों के कृषक भी हमारे द्वारा हमारे संस्थान और अन्य संस्थानों में जिले के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित गुप्ता, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी का पार्टनर हूँ।